और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक ले आया हूं जो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है जेईई मेन में, नीट में और जो इंडिया में जो एग्जाम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरीवन, फॉर बिगिनर, फॉर लोअर एज। हम आज पढ़ेंगे L0 to advanced pulley problem. It means न्यूटन्स लॉज ऑफ एप्लीकेशन। आपने न्यूटन्स लॉज तो पढ़े होंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है। ये तो लॉज है। न्यूटन का सेकंड लॉ की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज द रियल डेफिनेशन। इसमें से एक डेफिनेशन ड्राइव हुई है जिसका नाम है कि F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कहां से ड्राइव हुई है ये न्यूटन, ये F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T से ड्राइव हुई है। फिर डेफिनेशन फर्स्ट क्या है, न्यूटन लॉ की रियल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर फोर्स। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन टू अपोज एन इक्वल रिएक्शन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करोगे तो वो इक्वली रिएक्शन करेगा। जैसे कि बॉल का एग्जांपल, बॉल आप जितनी फोर्स के साथ वॉल पे हिट करोगे तो उतनी फोर्स के साथ बॉल हमारे पास आ जाता है, पर पेंसिल नहीं आती, पेंसिल वही गिर जाती है। क्या पेंसिल में इक्वल फोर्स नहीं लगता है। पेंसिल का इनर्शिया थोड़ा कम है, मास कम है, क्योंकि इनर्शिया कम है, वहां उस पे भी रिएक्शन होता है। पेंसिल जब आप लेंगे, बिट पे हिट करेंगे तो थोड़ी करीब आएगी, थोड़ी नीचे आएगी, थोड़ी करीब आएगी हमारे पास, उसके पास कोई ना कोई थोड़ा रिएक्शन होता है, पर उसका इनर्शिया कम है, मास कम है, इसलिए वो यहां तक नहीं आ पाती। ये बातें तो 3 लॉज हैं। ये तो लॉज हो गए, इनके एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में यूजेज क्या है, इनकी प्रॉब्लम कैसे करते हैं, वही है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने न्यूटन लॉज अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं, लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मिस्टर राज पर तो आपका लिख के आएगा और आप वहां देख सकते हैं न्यूटन लॉज। ठीक है, और आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, बहुत एप्लीकेशन है, पर मैं कुछ प्रॉब्लम आपको कराऊंगा कैसे कैसे उसकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें ब्लॉक है, ये सपोज करो कि ये पेन है। ठीक है, इस पेन को मैं एक रोप से बांध लूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप कोई बुकेट लें या कोई पेन लें, उसको एक रोप से, एक धागे से बांध लिया, फिर उसको आप ऐसे हैंग करके, फिर उसको आप क्या करें, हैंग करें। तो जब तक आप उसको हैंग करेंगे ना, तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा, जिस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। क्या बेटा, मैंने कहा अगर कोई भी ब्लॉक ले लें जिसका मास m है, उसको आप रोप से बांध लें, फिर उसको आप अपवर्ड खींचें, तो आपको एक फोर्स महसूस होगा अपवर्ड की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप कोई रोप लें और हेवी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ब्रिक हो गई, जैसे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, बुकेट हो गई, कि उसको लें, उसको धागे से बांध लें। अगर आप उसको धागे से बांधकर ऊपर खींचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। अगर आप फोर्स ना लगाएं तो वो बुकेट वही रहेगी, पेन वही रहेगी, ऊपर की तरफ आएगी नहीं। क्योंकि यही है टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट है। और अमेजिंग पॉइंट, आप वाल, जो कुआं होता है और जो वाल होती है, वहां पुराने जमाने में क्या करते थे, पानी वहां से भरते थे और पानी लेते थे। वो क्या करते थे, एक बुकेट थी जो वाल में, जो उस कुएं में थी, और कुएं में
पुराने जमाने में कुएं में क्या होता था, पानी होता था, तो कुएं में से क्या करते थे कि बुकेट थी और बुकेट को एक रोप से बांधते थे और रोप को ऐसे खींचते थे तो बुकेट ऊपर जितना जोर से, जितना फोर्स के साथ खींचते थे तो उतनी ऊपर बुकेट भी आती जाती थी। तो जिस फोर्स से खींचते थे वो फोर्स कौन था, वो कौन सा फोर्स था, उस फोर्स का नाम था टेंशन फोर्स। यही है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए आज डिस्कस करते हैं कि टेंशन फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, न्यूटन लॉज कहाँ अप्लाई होते हैं और आपको रियल लाइफ इनका यूजेज क्या है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको कहूं एक बुकेट है जिसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m1 है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक बुकेट लगी हुई है, उसका मास क्या है, m2 है, क्या है, m2 है, ठीक है। और m2 नीचे गिरता है, m2 नीचे तब कब गिरेगा, जब m2 का मास m1 से ग्रेटर होगा, m2 मास m1 से ग्रेटर होगा तभी ये नीचे गिरेगा, ठीक है। और m2 नीचे गिरता है विथ एक्सीलरेशन ए, ये ऊपर की तरफ जाता है विथ एक्सीलरेशन ए, ठीक है। इट मींस जो ये रोप है, ये जो पुली है, ये क्या है, ये रोप है, वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। इट मींस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें टेंशन क्या है, सेम है, इसमें टेंशन क्या है, सेम है। जितनी जितनी एक्सीलरेशन के साथ m1 ऊपर जाएगा तो उतनी एक्सेलरेशन के साथ m2 भी नीचे आएगा। ये बात है ना, ये तो बात है, सही है। तो मैंने कहा कि अब रोप में एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। तो टेंशन दोनों में क्या है, सेम है, क्योंकि रोप क्या है, फ्रिक्शनलेस है। टेंशन दोनों में क्या है, सेम है। टी टेंशन, इसमें भी टेंशन क्या है, टी टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन आप कैसे मालूम करेंगे, याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट से अगर उसमें रोप लगी हो, ठीक है, वो हैंग कर रहा हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से दूर लगता है टेंशन। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, तो टेंशन इससे दूर अपवर्ड लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे आ रहा है, आपको लग रहा होगा टेंशन तो नीचे होगी, नहीं, रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर m2 नीचे आ रहा है तो टेंशन तब भी अपवर्ड लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूर लगती है टेंशन, ऑब्जेक्ट से दूर लगती है टेंशन, ठीक है। रेफरेंस पे डिपेंड भी करता है, वो इंपॉर्टेंट, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेंशन दोनों में क्या है, सेम है। रोप क्या है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। और एक्सेलरेशन दोनों में क्या है, सेम है। जितना अगर जितना m1 ऊपर एक्सेलरेशन ए के साथ जाएगा तो m2 भी एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे आएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए एक्सेलरेशन बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में कहेगा आपको एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन मालूम करते हैं और टेंशन मालूम करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, अगर मैं आपको कहूं कि एक रोप लूं, और शायद मेरे पास रोप होती, मैं आपको दिखाता कि वो कैसे रोप को, एक मिनट में रोप ले आऊं और आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको। देखो मैं एक रोप लिए हम, उस रोप को क्या किया है, मैंने इससे बांध लिया है, ठीक है। सिंपल है, हमारे पास इतनी रोप नहीं अच्छी, ठीक है। तो ये सपोज करके ये रोप है, ठीक है। रोप को मैंने इस ऑब्जेक्ट को बांध लिया है और हैंग कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ये हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, बिल्कुल हैंग कर रहा है। हमने तो पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है कौन सी कशिश, ग्रेविटी। हम जमीन पे खड़े हैं, हम उड़ते क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि जमीन हमें खींची हुई है, हमें खींच कर रखी हुई है, जो एक फोर्स के साथ, जिसको न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी फोर्स है। फिर आइंस्टाइन ने फर्दर डिस्कस किया, वो आगे पढ़ेंगे। पर आप अभी मान लेंगे ग्रेविटी फोर्स है, अरे एवरी ऑब्जेक्ट को
खींचती है कौन? अगर मैं क्या करूं, पेन को ऊपर फेंकूं, तो ऊपर फेंकूंगा तो फिर पेन नीचे आ जाएगी। क्यों नीचे आई पेन? ऊपर क्यों नहीं गई? जाती 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 ऊपर चल जाती, आसमान में चल जाती, नहीं जाती। क्यों? वाई? क्योंकि ग्रेविटी खींचती है। जिस फोर्स के साथ हम ऊपर से फेंकते हैं तो जाते जाते एक पॉइंट आता है, फिर आगे रुक के फिर नीचे आता है। जो नीचे खींचती है, कौन नीचे लेकर आता है इसको? वो फोर्स होता है ग्रेविटी फोर्स, जो न्यूटन ने सोचा था। ठीक है, तो यहां पेन क्यों नहीं गिरती? क्यों नहीं गिरती? यहां पे तो ग्रेविटी इसको खींच रही है, बिल्कुल खींच रही है। आप कहोगे हाँ हाँ सर बिल्कुल खींच रही है इसको भी, तो क्यों नहीं गिरती? आप कहोगे सर ग्रेविटी इसको बिल्कुल खींच रही है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ बिल्कुल ग्रेविटी इसको खींच रही है, पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो आपने बताया कि टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स यहां ग्रेविटी के क्या है? इक्वल है। इसकी वजह से ये गिरती नहीं और यहां हैंग कर रही है। तो यहां भी एक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो यहां टेंशन ऊपर लगेगा और m1g ग्रेविटी फोर्स जो वेट फोर्स होता है, वेट फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, और m2g वेट फोर्स नीचे लगेगा, टेंशन अपवर्ड लगेगा, मैंने लिखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है। पहले इस ब्लॉक m1 की बात करते हैं। आइए, तो अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा या वेट बड़ा होगा? टेंशन बड़ा होगा। टेंशन माइनस m1g माइनस क्यों लिखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन है। डाउनवर्ड कौन सी एक्सिस होती है? निगेटिव y एक्सिस होती है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। किस ब्लॉक में हो रही है? m1 में हो रही है, तो m1a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं कि अब ये जो दूसरा ब्लॉक है m2 वो कहां जा रहा है? नीचे आ रहा है। तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा या ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा? नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a। एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, टेंशन दोनों में सेम है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वही बात है। तो स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को क्या करते हैं? हमें क्या मालूम करना है? टेंशन और एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड करें इस इक्वेशन को, बिल्कुल सर ऐड करें। तो ये टेंशन और ये टेंशन क्या हो जाएगा? कैंसिल अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा रूल। ठीक है, तो माइनस m1g प्लस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है सर, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात बता दी आपने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो m2g माइनस m1g इज इक्वल m1a प्लस m2a। बिल्कुल सर, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लिया हमने, बिल्कुल ले लिया सर आपने। तो क्या कहते हैं? m2 माइनस m1। ठीक है, इसमें हम एक्सेलरेशन कॉमन लेते हैं m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ नीचे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ग्रेविटी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। This is called acceleration. This is called acceleration formula. This is called acceleration. आपको शायद acceleration का फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको। Acceleration is equal to g m2 minus m1 upon m1 plus m2। This is called acceleration formula. ये क्या है? acceleration formula है। अच्छा, acceleration थर्ड formula का हो गया।
अब आपको कोई भी एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन, आपको क्या कर देगा, इसका मास देगा 5 kg, इसका मास देगा 8 kg सपोज करके, जो आपको एक्सेलरेशन तो फिक्स है, ग्रेविटी अरे 10 है, 9.80 अप्रोक्सीमेटली 10 लिखते हैं इसको, तो आप इस एक्सेलरेशन ऐसे मालूम करेंगे इस फार्मूले से। फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये बात है, देखो तो टेंशन मालूम करते हैं। ये टेंशन कैसे मालूम करेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन हमें जो मिली है ना, ये जो एक्सेलरेशन हमें जो मिली है ना, ये एक्सेलरेशन है इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन लें उसमें पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है जो उसमें पुट करे हमारा आंसर आ जाए? आप कहेंगे सर ऊपर वाली इक्वेशन लें। अच्छा, ऊपर वाली लें या नीचे वाली लें, आपकी मर्जी है, कोई भी लें, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं, टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेंशन हमें मालूम करनी है, तो माइनस m1g या निगेटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, m1a प्लस m1g, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात हुई जो आपने बता दिया। आइए, टेंशन मालूम करनी है, बिल्कुल टेंशन आपको मालूम करनी है। एक्सेलरेशन मिली हुई है, एक्सेलरेशन मिल गई है आपको, बिल्कुल सर। क्या एक्सेलरेशन यहां मैं इसमें पुट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। m1 इज इक्वल, लिखेंगे g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टेंशन इज इक्वल टू m1g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेंशन इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 m1g m2 माइनस m1 प्लस m1g m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेंशन हो गई। आइए तो इसको सिंपलीफाई और भी करें, तो इसको हम देखते हैं क्या इसको और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो टेंशन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1g माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको हम क्या सिंपली एक बात है यहाँ कि m1g माइनस m1 प्लस m1 प्लस, यहाँ क्या है m1g m2 माइनस m1, यहाँ क्या है प्लस m1g m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं और इसको और भी सिंपलीफाई करते हैं, पर यहाँ डिटेल में नहीं जाते, बस यहाँ ही करके इसको खत्म करते हैं। ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ इसको आंसर को आप याद रख सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक करें तब आपकी मर्जी है, तो आगे करें तब आपकी मर्जी है। आइए इसको आगे भी सोल्व करते हैं, क्योंकि बड़ी क्वेश्चन हो जाएगी, लंबी नहीं लग, सही नहीं लगती। आइए एक क्वेश्चन इसको आगे सोल्व करते हैं। टेंशन इज इक्वल टू m1g को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2g माइनस m1g को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर g प्लस m1g को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे क्या था m1 प्लस m2, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, क्या हो जाएगा 2 m1 m2 g। अब ऐसे करते हैं ना, तो m1 प्लस m1 m2g प्लस m1 m2g, तो 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आपको इसको जी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2m1m2। यहाँ ऐसे करते हैं, जी कॉमन ले लें तो इसको क्या हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा आप क्या करें, जी कॉमन ले लें, आप m1m2 को क्या ऐड कर लें, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेंशन हो गई। टेंशन क्या है इसकी, क्या टेंशन हो गई इसकी, ये इसकी एक्सीलरेशन हो गई, ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी। ठीक है, ये था प्रॉब्लम नंबर 1। आइए न्यूटन की एप्लीकेशन आगे डिस्कस करते हैं, आगे इसको फर्दर मूव करते हैं और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, एक टेबल है जिस पर मास m1 रखा है। ठीक है, और एक m2 ब्लॉक हैंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पहले ये करते हैं, फ्रिक्शन फिर लेते हैं। ठीक है, रोप टेंशन दोनों में क्या सेम है, इट मीन रोप क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना फ्रिक्शन कोई भी नहीं है यहाँ। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी समझ लेते हैं टेबल का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये m2 m1 से ग्रेटर है, m2 का मास m1 से ग्रेटर है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है कि रोप क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है। ठीक है, और एटवर्ड मशीन है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन यहाँ है और टेंशन इसकी यहाँ होगी क्योंकि ब्लॉक से दूर लगती है टेंशन। ठीक है, इसकी टेंशन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इसको वेट डाउनवर्ड खींचेगा m1g को। अच्छा, वेट डाउनवर्ड खींचेगा, बिल्कुल, तो डाउनवर्ड तो नहीं आ रहा, टेबल पे कोई भी चीज पड़ी होती तो डाउनवर्ड तो नहीं आती। क्यों नहीं आती, m1g डाउनवर्ड ग्रेविटी नीचे खींचती है, पर अपवर्ड एक दूसरा फोर्स लगता है जो कांटेक्ट फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये नॉर्मल और m1g इक्वल हो जाते हैं, ये नीचे और वो अपवर्ड, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए इस ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप एक बच्चा हो, उससे हाथ मिलाए और आप उसको जितनी फोर्स के साथ आप यहां खींच रहे हो, वो बच्चा जो है दूसरा, वो भी आपको उतनी फोर्स के साथ यहां खींच रहा है, यहां दोनों। तो जितना फोर्स यहां लगा रहे हैं, जितना फोर्स यहां लगा रहे हैं, हाथ कोई भी ना नहीं, हाथ किसी का भी यहां भी मूव नहीं करेगा, यहां भी मूव नहीं करेगा, तो हाथ वहीं का वही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, यहां भी दोनों फोर्स बैलेंस हो जाती हैं। इसलिए टेबल पे पर जो ब्लॉक पड़ा है, कोई चीज पड़ी है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो इस पे टेंशन अपवर्ड लग रहा है, तो इस पे m2g जो हैंग कर रहा है और नीचे आ रहा है, उस पे वेट डाउनवर्ड लगेगा m2g। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें एक्सेलरेशन मालूम करते हैं और इसमें टेंशन मालूम करते हैं, और इस ब्लॉक को लेते हैं। टेंशन दोनों में क्या है, सेम ही है। ठीक है, m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, और इस पे क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू m1a, क्योंकि नॉर्मल और m1g कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, आप टेंशन यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और टेंशन यहां से भी निकाल सकते हैं। टेंशन आपकी ये डायरेक्ट निकल गई है। ठीक है, टेंशन आपकी ये डायरेक्ट निकल गई है, आपका ये आंसर है। ठीक है, इसमें से आपका आंसर आ गया, पर फिर भी आप यहां से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, आइए उसको हम समझते हैं। देखो कि यहाँ m1a, या नहीं, एक मिनट, एक यहाँ प्रॉब्लम है
उसको डिस्कस करते हैं। टेंशन कैसे आप इसको मालूम करेंगे? इसकी टेंशन हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू M1 ए। सॉरी, मैंने आपको एक तुरकल दी थी मेरी यहाँ कि मैं इसको ऐसे लिख रहा था कि टेंशन इज इक्वल M1 ए। सॉरी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेंशन इज इक्वल M1 ए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, टेंशन ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा M2G, ठीक है, इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही पॉइंट है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी एक्सीलरेशन निकल गई। क्या निकल गई? एक्सीलरेशन निकल गई। आइए टेंशन मालूम करते हैं। टेंशन मालूम करने के लिए इस एक्सीलरेशन को किसी भी फॉर्मूला में पुट कर ले, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं दूसरे पहले वाले फॉर्मूला में पुट करता हूं, M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो M2G माइनस टेंशन, टेंशन निकालनी है हमें, टेंशन यहां आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा यहां की, M2G माइनस M2A इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। M2G माइनस M2, एक्सीलरेशन कौन सी है? M2G, एक्सीलरेशन की जगह इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेंशन इज इक्वल टू M2G माइनस M1, M1 नहीं, M2 है, यहां भी M2 है, तो M2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा M2 स्क्वायर G और अपान M1 प्लस M2 इज इक्वल टेंशन, सिर्फ टेंशन है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। टेंशन इज इक्वल टू M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 स्क्वायर G अपान M1 प्लस M2। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। को फर्दर सोल्व करते हैं। एक मिनट देखो वीडियो चल रहा है या नहीं? बिल्कुल वीडियो चल रहा है। तो टेंशन, वाओ अमेजिंग पॉइंट। तो M2G को इसको M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 M2G प्लस M2 स्क्वायर G, बिल्कुल पॉइंट, M2 स्क्वायर G माइनस M2 स्क्वायर G अपान M1 प्लस M2। ये M2 स्क्वायर G माइनस M2 स्क्वायर G कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन क्या आ जाएगा? M1 M2 G अपान M1 प्लस M2। ये टेंशन आ गया। देखो कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने फार्मूले को। खुद फार्मूला क्रिएट किया, खुद प्रॉब्लम बनाए, खुद सोल्व करें। यही है फिजिक्स। ये जो बुक्स में लिखी होती है एमडीकेट के, ये तो इजी होती है, क्या टेंशन फार्मूला लो पुट करो। कहां से आया फार्मूला किसी को पता नहीं। फिजिक्स वो है जहां फार्मूला खुद क्रिएट करें। फिजिक्स वो है खुद समझें, खुद सोल्व करें, खुद चीजें इमेजिन करें। यही तो बात है। हमें अल्लाह ने दिमाग दिया है, हम उसको सोचते ही नहीं। अल्लाह कहता है कि कुरान में मैंने 6 दिन में 7 जमीनें 7 आसमान बनाए। अल्लाह कहता है कि कुन फयकुन कहता तो वहां तो सारी कायनात बन जाती, पर 6 दिन में 7 आसमान 7 जमीनें क्यों बनाई? क्योंकि अल्लाह समझाना चाहता था कि हर शे होते हैं प्रोसीजर, हर चीज होती है हार्ड वर्किंग से। ऐसा नहीं है कि आप एसपी हो जाए तो डायरेक्ट एसपी हो जाए, नहीं, प्रोसीजर है, हार्ड वर्किंग है, फिर आप उस मंजिल में पहुंचेंगे। तो यही पॉइंट है। अल्लाह कहता है मेरी कुदरत को समझो, मेरे कुदरत कानून को समझो। ये चीजें हैं, हमें पता है, हम चलते हैं, हम देखते हैं। आपने सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपने देखी हुई है, फिर भी आप उसको इमेजिन नहीं करते। क्यों? देखें, सोचें, समझें, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंशन निकाल लिया हमने, इसको आप कुछ चेंजिंग करते हैं। अब एक चीज आएगी जिसको रखेगी, कहती है मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं। आइए थोड़ी चेंजिंग करते हैं इस प्रॉब्लम में।
तो एक चीज आएगी, एक चीज आएगी, कौन सी सर चीज आएगी बताइए तो सही यार। एक एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम, मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कौन सा ये, हाँ ये एक बुक है, एक बुक है, ठीक है। मैं इस पे बुक पे फोर्स लगाता हूं, जब थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, कम कम फोर्स, थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, ये बुक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। इसका मतलब कोई तो चीज है जो बुक को बांधे रखी हुई है इस पॉइंट पे, और पीछे की तरफ खींच रही है उसी पॉइंट पे, क्योंकि मूव इसको आगे करने नहीं दे रही। जब मैं इसको आगे फोर्स थोड़ा, सिर्फ थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये बुक मूव नहीं करेगा। कोई तो चीज है जो पीछे की तरफ उससे उस पे फोर्स लगा रही है, और बुक को वही खींच रही है, वही उसी पॉइंट पे उसको बांध कर रखी हुई है, और हैंग करके रखी हुई है, ठीक है। रेस्ट पे रखी हुई है, स्टैटिक पे रखी हुई है। क्यों? वाई? इसलिए उस फ्रिक्शन हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो कोई तो चीज है जिस जो ब्लॉक को यहां रखी हुई है, हम फोर्स भी लगा रहे हैं तब भी ये बुक मूव नहीं कर रहा, थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं। अब थोड़ा फोर्स बढ़ाएं, थोड़ा फोर्स बढ़ाएंगे तो ये बुक क्या करेगा? मूव करेगा, मूव करेगा। पर जैसे हम छोड़ देंगे, फिर किसी चीज ने उसको रोक दिया। यार वो कैसे? जब ये बुक है, मैं थोड़ा फोर्स लगाता हूं तो कोई तो चीज पीछे की तरफ इस बुक को खींच रही है, और मुझे आगे इस बुक को लेके जाने के लिए रोक रही है। उस फ्रिक्शन स्टैटिक, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन चीज होती है जो बुक को, मोशन को अपोज करती है, वो रोकती है। जब मैं ज्यादा फोर्स लगाया तो ये बुक मूव कर रहा था, और मूव कर रहा था, फिर जैसे ही मैंने फोर्स से छोड़ अप्लाई करना बंद कर दिया, फिर बुक रुक गया। इस बुक को किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। फ्रिक्शन है जो मोशन को अपोज करती है, मोशन को रोकती है, अपोजिशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये इसमें मैं छोटी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, एक फ्रिक्शन को सिर्फ छोटी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। आगे जाके फ्रिक्शन में दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उस पर टाइप्स पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और चीज प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर आ जाइए कि इस यही एक क्या करती है, ये ब्लॉक है M1। सपोज करिए आप ले लें बुक की है, ये सारी चीज सेम है। M2 नीचे आ रहा है, M1 यहां जा रहा है, पर क्या है कि फ्रिक्शन है इस ब्लॉक को अब खींचती है उसको इस डायरेक्शन में, क्योंकि M1 यहां जा रहा है, ब्लॉक की मोशन यहां है, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, मोशन को रोकती है। मोशन को रोकने के लिए इसको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? यहां की तरफ लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कहां रोकेगी इसको? F के यहां रोकेगी, इस तरफ रोकेगी। अब आपको एक्सीलरेशन भी पूछेगा, एक्सीलरेशन भी मुझे बताइए भाई, मुझे टेंशन भी बताइए आप, मुझे म्यूके भी आप बताइए। ओ माय गॉड, ये इसने क्या पूछा सर? ये तो इसने सत्यानाश कर दिया यार, ये क्या क्वेश्चन है ऐसे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। इट्स द अमेजिंग पॉइंट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो फिर हम क्या लिखेंगे? टेंशन सेम है माइनस, और पुली क्या है? मास ले से, ठीक है। फ्रिक्शन ले से नहीं है, क्या है? फ्रिक्शन ले से नहीं है, तो ठीक है। इंसिडेंट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास टेंशन दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही है। एक मिनट में देख लो, अगर मैं खुद, क्योंकि ये तो मैं खुद का बना रहा था, अब मैं बुक में, एक बुक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसका, उसमें देखूं कि प्रॉब्लम कुछ है इसके, तो उससे प्रॉब्लम वो सोल्व करें। हाँ सर, ये बुक में भी ऐसा ही है, प्रॉब्लम उसकी टाइप का ही है, मैं देखा। तो यहाँ क्या कहता है? फ्रिक्शन लेस पुली है। आप कहेंगे सर फ्रिक्शन तो लग रहा है, फ्रिक्शन लेस पुली कैसे है? बेटा फ्रिक्शन लेस पुली है, पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो टेंशन इसकी तरफ या फ्रिक्शन इसकी तरफ हो गया, तो टेंशन ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M1 A, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a। m2g माइनस टेंशन इज इक्वल m2a। तो आइए हमने क्या पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। पहले इसको एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसको ऐड करें, क्या हो जाएगा, टेंशन टेंशन में कैंसिल हो जाएगा, m2g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यहां से कॉमन डॉट ले लेते हैं, m1 प्लस m2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू के इंटू एन, अगर वो टाइप्स डिस्कस करेंगे, बस म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो m2g माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू ए m1 प्लस m2। m2g माइनस म्यू के सेम रखेंगे, नॉर्मल नॉर्मल अपर है, m1g नीचे है, तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, m1g के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल की वैल्यू आप पुट करेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू m1g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यू का टू एन m1g लिखा मैंने। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू, नॉर्मल अपवर्ड m1g नीचे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू m1g। ये तो बेसिक 9th क्लास। आइए एक्सीलरेशन मालूम करते हैं कि एक्सीलरेशन की क्या होगी। देखो एक्सीलरेशन ये सेम रहेगी, इज इक्वल टू m2g माइनस म्यू के m1g अपान m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन इज इक्वल g कॉमन ले लेंगे, m2 माइनस म्यू के m1 अपान m1 प्लस m2। तो हमने क्या मालूम कर लिया, हमने एक्सीलरेशन तो मालूम कर ली इजीली वे से। अब क्या करते हैं, आइए के टेंशन मालूम करते हैं। टेंशन इसकी क्या होगी, हम इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई पुट करते हैं, तो हमारी टेंशन निकल जाएगी। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, तब आपकी मर्जी है जिस इक्वेशन में पुट करें आप, तो कौन सी इक्वेशन पुट करें बताइए। पहले हम क्या, ठीक है ये हो गई टेंशन, हम पहली इक्वेशन पुट करें या सेकंड इक्वेशन पुट करें, तो आइए पहली इक्वेशन पुट करते हैं। टेंशन माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू के और m1, ये लंबा हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं, दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2, एक्सीलरेशन क्या है, g m2 माइनस म्यू के m1 अपान m1 प्लस m2। टेंशन क्या हो जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या माइनस करेगा, m2g माइनस m2g m2 माइनस म्यू के m1 अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, ये हमारा टेंशन तो निकल गया इजीली वे से। तो टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि m1 प्लस m2, तो ये इसके मल्टीप्लाई करेगा, m2g m1 प्लस m2 माइनस m2g m2 माइनस म्यू के m1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें या ना करें तब आपकी मर्जी है। तो आइए इसके आप फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि इसको आगे सॉल्व करें या ना करें आपकी मर्जी है। तो आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, क्या हो जाएगा, m1 m2 g प्लस 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 m2 स्क्वायर g माइनस m2 m2 सही है, m2 स्क्वायर g माइनस m2 स्क्वायर है g सही, प्लस 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 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, क्या हो गया के म्यू के m1 प्लस माइनस प्लस म्यू के m1 m2
जी अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेंशन। ये तो सही है, पॉइंट है सही। तो आइए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा m1 m2 g प्लस न्यू के m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टेंशन। तो हम यहाँ m1 m2 कॉमन ले लेंगे, g भी कॉमन ले लेंगे, m1 m2 g कॉमन ले लेंगे, प्लस 1 प्लस म्यू के m1 m2 g कॉमन अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारा ये टेंशन निकल गया। ये हमारा क्या है, टेंशन है, ये टेंशन निकल गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा टेंशन निकल, ये हमारा क्या निकल गई, एक्सीलरेशन निकल गई। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करना है, हमें म्यू के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको, इस टर्म को हम क्या करते हैं, बोथ साइड m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करते हैं। m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस a से a के साथ भी इज इक्वल, और इसके साथ भी m1 प्लस m2 साथ m1 प्लस m2 को इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो बचेगा क्या, gm2 माइनस म्यू के m1। ठीक है, ये बचेगा। अब क्या करना है, आपको म्यू के कैलकुलेट करनी है ना, तो आप क्या करेगा, आपको म्यू की कैलकुलेट करनी है। तो एक्सीलरेशन तो आपको पता है कि क्या है, m1 प्लस m2 है, एक्सीलरेशन क्या होगी तो इसके पता है आपको। एक्सीलरेशन तो ये है हमारी, तो ठीक है, म्यू की कैलकुलेट करना है आपको। क्या करना पड़ा, म्यू की कैलकुलेट करना है, m1 प्लस m2 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है इसकी, g, ये बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सिर्फ f1 प्लस m2 एक्सीलरेशन और इज इक्वल टू g m2 माइनस म्यू के m1 g। ठीक, आपको म्यू के कैलकुलेट करना है, ये यहाँ प्लस करेगा, यहाँ क्या करेगा, माइनस करेगा, तो ये प्लस करेगा यहाँ के म्यू के m1 g इज इक्वल टू g m2 माइनस m1 प्लस m2 एक्सीलरेशन। ठीक है, म्यू के कैलकुलेट करना है आपको, तो म्यू के इज इक्वल टू m1 g इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा, g m2 और इससे भी डिवाइड करेंगे m1 g और माइनस से m1 प्लस m2 a अपॉन m1 g। तो ये एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, म्यू के इज इक्वल टू m1 g, क्या हो जाएगा, g m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये म्यू के की वैल्यू हो गई है, पर फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर इजीली वैसे आ जाएगा। यहाँ म्यू के बस आप क्या करें कि यहाँ एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आप पुट कर सकते हैं, पुट करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बस ये म्यू के ये क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ थोड़ा आप क्या करें, यहाँ थोड़ा करेक्ट लिख सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि मैथमेटिक्स से अकॉर्डिंग ये m1 प्लस m2, क्योंकि एक्सीलरेशन में क्या क्या पहले इसको रीअरेंज किया, ये इसका हो गया क्योंकि म्यू के प्लस m1 जी जो m1 जी जो इसके डिवाइड करेगा, इससे डिवाइड करेगा, तो आप इसे सही स्टेप ऐसे लिख सकते हैं कि जी जी में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1। m2 है या हमें क्या गलती की है, नहीं हमने कोई गलती नहीं की, नहीं गलती नहीं की, m1 2 अपॉन m1 माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन अपॉन m1 जी, ये क्या है, म्यू के है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि लिख सकते हैं क्योंकि म्यू के की वैल्यू ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई, तो ये हमने 30 मिनट स्टेप कर लिए। आइए आगे चलते हैं और आगे चल के प्रॉब्लम को दूसरे को डिस्कस करते हैं।
मैं काम करता हूँ, पहले मैं मेरे प्रॉब्लम लिख लूं फिर उसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट ये जेईई मेन का प्रॉब्लम है, आया है, मैंने पास पेपर में देखा था कि जेईई मेन का ये प्रॉब्लम है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस की मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, याद आपको याद है कि टेंशन इस तरफ लगेगा और यहाँ टेंशन अपर लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी यहाँ होगी, इसकी एक्सेलरेशन यहाँ होगी, सही। तो ये सीमाने में वो ऊपर वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1, और नीचे वाली की इक्वेशन क्या होगी, टेंशन अपवर्ड, टेंशन तो एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये टेंशन में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एम, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एम जी अपॉन एम प्लस एम। तो ये आ गया इसका आंसर। ये इसका प्रॉब्लम नंबर 3 था, हमने ये भी सोल्व कर लिया, क्योंकि ये भी हमने आगे पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ था और इसको ये कर लिया, ठीक है। आइए अनदर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि उसमें क्या कर रहा है। उसमें भी कह रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 4 है, मैंने बुक सारे प्रॉब्लम बुक पे लिख के रखे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा या कम्युनिटी पे आपको पोस्ट कर दूंगा, सारे प्रॉब्लम लिखे हैं, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्मॉल एम है और कैपिटल एम है। एक कह रहा है कि एक पुली है, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यहाँ एक प्रॉब्लम मेरे बुक पे लिखा है, मैं उसको पहले स्ट्रक्चर बनाऊं फिर मैं खुद सॉल्व करता हूँ उसको। एक पुली है, इसका के मास कैपिटल एम है और से दूसरे का मास क्या है, स्मॉल एम है, ठीक है। क्या कहता है इसमें, कहता है कि एक्सीलरेशन मालूम करें। एक्सीलरेशन तो इजी है, इसकी कैसे मालूम करेंगे, ये डाउनवर्ड जाएगा एक्सीलरेशन ए, ये अपवर्ड जाएगा एक्सीलरेशन ए, क्योंकि फ्रिक्शन लेस पुली है और मास लेस रोप है, ठीक है। तो टेंशन दोनों में सेम होगा, टेंशन अपवर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ डाउनवर्ड वेट फोर्स लगेगा एम जी, यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम जी, तो यहाँ नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, और इसमें ये अपवर्ड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे, टेंशन में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन लेंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये एम जी माइनस स्मॉल एम जी और अपन क्या कर लेंगे, एम प्लस एम कर लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन सेम रखेंगे, इज इक्वल जी कॉमन लेते हैं, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये था 4th क्वेश्चन जेईई मेन वाला और नीट का क्वेश्चन, तो ये भी हो गए। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 5 में कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा है, एंगल थीटा बन रही है, ठीक है। इसके ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास दे रहा है कैपिटल एम, ठीक है। और हैंग जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक हैंग कर रहा है, उसका मास क्या दिया है, उसका मास दिया स्मॉल एम। तो क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है, हाँ फ्रिक्शनलेस पुली ले रहा है, मैंने फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। कह रहा है कि एक ब्लॉक है कैपिटल एम है, हमें देख लो प्रॉब्लम पहले है, यही है, हाँ यही है प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लॉक मास एम कैपिटल एम है और इसे इसका मास स्मॉल एम है। तो क्या कह रहा है कि बताइए कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सिंपल है, क्योंकि ये सपोज करते हैं ये क्या कैपिटल एम, ये स्मॉल एम,
तो सपोज करें ये क्या है, एम इसका मास क्या है, इससे ग्रेटर है, सपोज करते हैं। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, अपवर्ड होगी। सही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको टेंशन अपवर्ड खींच रहा होगा, इसको टेंशन अपवर्ड खींच रहा होगा, इसको वेट डाउनवर्ड खींच रहा होगा एम जी। अब ट्विस्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एंगल तो थीटा बन रही है ना, हाँ। तो अब क्या क्या कहता है कि वेट इंक्लाइन प्लेन में है, तो वेट क्या करेगा, इंक्लाइन डाउनवर्ड वर्टिकल लगेगा, जिसका वेट होगा एम जी, ठीक है। और यहाँ एक एंगल बनेगी जिसको कहते हैं थीटा, और ये कॉम्पोनेंट इस वेट का हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये वेट का कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखेंगे क्या कि टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल, ये एम जी साइन थीटा ये अपर लगेगा क्या, नॉर्मल। एम जी कॉस थीटा नॉर्मल के एक दूसरे को क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे, तो एम जी साइन थीटा इस तरफ आएगा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा यहाँ है तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा एम जी साइन थीटा। टेंशन अपवर्ड है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, अपर की तरफ है। तो टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बड़ी, एम बड़ी, ठीक है। एम जी साइन थीटा इज इक्वल एम इंटू एम, ठीक है। और ये डाउनवर्ड जा रहा है तो वेट बड़ा होगा एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो टेंशन टेंशन में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम जी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले पहले जी कॉमन लेते हैं, एम माइनस एम कैपिटल साइन थीटा अपॉन एम कैपिटल प्लस एम स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 5 है। आइए प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक टेबल है, उस पे ब्लॉक क्या कौन सा पड़ा है, कैपिटल एम वाला पड़ा है, सही, यही है स्ट्रक्चर्स की भी। और एंगल थीटा ये बना रहा है, सही। ये ब्लॉक है एक पुली के साथ अटैच है, क्या करता है, एक ब्लॉक है, इसका मास क्या है, स्मॉल ए में, स्मॉल ए में, हाँ दिख रहा है स्मॉल ए में, सही है। फ्रिक्शनलेस पुली है, एक्सेलरेशन बताई है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड होगा। मैंने सारी बातें बता दी है, वैसे मुझे बताने की इतनी जरूरत नहीं। तो ये टेंशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ एक कंपोनेंट होगा जिसको हम कहते हैं जी कॉस थीटा, अपवर्ड एक कंपोनेंट लगेगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, इस तरफ एक कंपोनेंट लगेगा, हम कहते हैं इसको एम जी साइन थीटा, सही है। ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन इसकी यहाँ होगी, इसकी एक्सेलरेशन यहाँ होगी। तो इस पहले इसकी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो ये टेंशन कैंसिल हो गया, एंड एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एम प्लस एम, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हो गया। आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, 7 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में एक मिनट देख लो, वीडियो चल रहा है, हाँ।
प्रॉब्लम नंबर क्या करते हैं 7 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 7 में क्या कर रहा है कि एक मैं इसका लिख लूं। एक क्या कर रहा है, एक शायद इसको क्या कर रहा है कि एक पुली है जिसका फोर्स F के साथ कोई आदमी खींच रहा है, और एक दूसरी पुली है जो लटकी हुई है विथ मास M। कौन से मास M से? स्मॉल m से, और वर्टिकल एफर्ट एक लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूं। एक्स ऑप्शन ए में कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुल वेट, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुल वेट। मैं एक क्वेश्चन लिख लूं फिर डिस्कस करते हैं। ये फोर्स अगर ये कह रहा है कि एक बॉस एक ब्लॉक है एक पुली के साथ ये लटक रहा है कि ये कितने फोर्स के साथ यहाँ नीचे खींचेंगे कि ये ब्लॉक ऊपर चला जाए, यही पूछ रहा है इसमें से। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्योंकि बुक में मेरे क्वेश्चन लिखे हैं। मैं क्वेश्चन याद तो नहीं करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ लिखे होते हैं, हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि लोअर मास विथ कांस्टेंट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मास है ऑप्शन ए में कह रहा है कि बताइए कि लोअर मास, जो मास है नीचे वाला, वो क्या करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमता है कि चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी है? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि ये जो नीचे वाला मास है ना वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अच्छा, और दूसरी बी में क्या पूछ रहा है? बी में क्या बताना है हमें कि एक्सीलरेशन ऑफ मास अपवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ मास अपवर्ड विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स कह रहा है पहले कि कितना फोर्स हो कि ये ब्लॉक क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। पहले ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में पूछा है अगर ये मास कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के साथ चले तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। बी ऑप्शन में पूछ रहा है कि अगर ये मास एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड इसका हाथ चले तो फोर्स कितना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर मैं कहूं यार ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है। क्या है? फ्रिक्शनलेस है। तो मास लेस है तो क्या हो जाएगा कि टेंशन क्या है इसमें अपवर्ड, इसमें टी होगी। टेंशन सारों में क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है। क्योंकि इसमें भी क्या है? टेंशन सेम अपवर्ड टी होगी। इसमें क्या है? टेंशन क्या होगी? टी होगी। और इसमें क्या है? वेट क्या होगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी। क्या करेगा? एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये टी और टी क्या हो जाएगा? 2t। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2t, 2t माइनस एम, दो माइनस नहीं, इज इक्वल टू एम जी। तो टेंशन ही यहाँ कौन सा कंपोनेंट, टेंशन का रोल कौन सा फोर्स प्ले कर रहा है? जो यहाँ इतनी टेंशन होगी जितना उतना ये एफ फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ इस टेंशन की प्लेस में हम एफ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी बाई 2। ये फोर्स कितना होगा? एम जी बाई 2। आप कहेंगे सर 2f माइनस एम ए लिखे, एम हमें ऐसे लिखना चाहिए। ये टेंशन अपवर्ड, टेंशन अपवर्ड। ये जो टेंशन है ना, टेंशन की प्लेस पे एफ क्यों लिखा है? क्योंकि ये टेंशन 2t टेंशन एफ के इक्वल है। ठीक है, ये टेंशन भी क्या है? फोर्स है। ये एफ भी क्या है? फोर्स है। दोनों ही सेम है। ठीक है, तो एफ जो है इज इक्वल एम जी बाई 2 के इक्वल है। ये एक पॉइंट है। तो मुझे तो ऐसे लिखना चाहिए था ना, 2f माइनस एम जी इज इक्वल में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। ऑप्शन ए में कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या होता है वहां एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है। तो फोर्स इज इक्वल mg बाई 2। ये अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फोर्स आप m रखेंगे, g रखेंगे, 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे पूछा है अगर एक्सेलरेशन भी हो फिर क्या करेंगे आप? फिर करेंगे आप 2f माइनस mg
इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फोर 2f एम जी प्लस एम ए, तो 2f एम कॉमन लेंगे, ए प्लस जी अपान 2 कर लेंगे, 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड करेगा तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, से ये फोर्स तब है, ये अगर एक्सीलरेशन ब्लॉक की होगी तो फोर्स इतना रिक्वायर्ड होगा, अगर एक्सीलरेशन ब्लॉक की नहीं है तो फोर्स इतना रिक्वायर्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया। आइए इन अंदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, मैं पहले प्रॉब्लम नंबर 8 लिख लूं क्या है। उसमें कह रहा है कि पहले प्रॉब्लम लिख लें 8, ये सही, ये फोर्स एफ है, ये भी सही है। सही। तो ऊपर एक जा रहा है पुली, यहां भी एक पुली है, ऊपर भी एक पुली है, नीचे भी एक पुली है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले पहले पूछता क्या है, क्वेश्चन में क्या है, लोअर मास विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। लोअर मास विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। बी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ मास अपवर्ड विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ मास अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ है। तो आज कह रहा है कि बताइए कि अगर अगर ये कितना फोर्स, अगर ये फोर्स को खींचेंगे, ये क्या है, एक पुली है, ये भी पुली है, ये पुली है, बड़ी फ्रिक्शन लेस पुली है, मास लेस पुली है। ठीक है, तो ये एक पुली है, ये भी पुली है, ये 4-5 पुली है। ठीक है, इस तीनों पुली के साथ एक बड़ा सा मास है जो लटक रहा है, इन दोनों सहारों के साथ एक ही मास है। 3 पुलियां हैं, तीनों के साथ एक ही मास लटक रहा है, बड़ा सा मास, और जिसका मास m है। या ये कह गए अगर इसको फोर्स को रस्सी से या नीचे खींचेंगे तो ये मास क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। अगर इस मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कह रहा है बताइए कि हमें ये फोर्स कितना होगा। ये याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टेंशन, ये क्या हो जाएगा, टेंशन टी हो जाएगा, ये भी टेंशन टी है क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है। टेंशन ये भी क्या हो जाएगा, टी है, ये भी टेंशन क्या है, टी है, क्योंकि मास अपवर्ड लगता है, कि बॉडी से अपवर्ड दूर लगता है टेंशन। ये भी टेंशन क्या है, टी है, ये भी टेंशन क्या है, टी है। टी 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 3t कितना हो गया, 60। 6t इज इक्वल टू मास क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, वेट फोर्स mg, तो क्या हो जाएगा mg, तो टेंशन कितना हो जाएगा, mg/6। टेंशन ही यहाँ कौन सा रोल प्ले कर रहा है, फोर्स का प्ले कर रहा है। इतना हम यहाँ इसको नीचे खींचेंगे क्योंकि टेंशन भी क्या है, फोर्स है, तो मैं इसको F लिख सकता हूँ, F इज इक्वल mg/6। इतना फोर्स होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तब तब इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस ब्लॉक को ऊपर लेने के लिए। तो ऑप्शन बी में क्या पूछ रहा है, अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो कितना फोर्स ये नीचे खींचेंगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो भी यहाँ मैं बताता हूँ आपको कितना होगा, क्या आप बस चेंजिंग क्या करेंगे, 60 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, 60 क्या है, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन नहीं, मास कॉमन लेंगे, एक्सीलरेशन प्लस जी, और टेंशन सेम रहेगा, मास एक्सीलरेशन प्लस जी
अपन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बस यही है टेंशन। यहाँ कौन सा रोल प्ले कर रहा है, फोर्स का प्ले कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल एम ए प्लस जी अपॉन 6। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 भी हो गया। आइए 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 प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें थीटा है और ब्लॉक का मास क्या है स्मॉल ए में। मैं इसको देख लूं क्या क्या कह रहा है इसको स्मॉल ए में, और उसमें म्यू के एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड है। टेंशन बताइए। यहाँ इसको क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि एक मास है इसमें, यहाँ ऐसे नहीं, इस ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे क्या कर रहा है मास है, इसका थीटा एंगल बना रहा है, ये मास उसका क्या है एम है। ठीक है, इस क्वेश्चन ये ऐसे होता है, इसका मास स्मॉल एम है। तो ये क्या करता है कि ब्लॉक एक पुल्ली के साथ अटैच है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है टी। ठीक है ठीक है, और म्यू के एक मिनट मैं प्रॉब्लम देख लूं फिर करते हैं इसको। प्रॉब्लम कौन क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में ये कह रहा है, मैंने देखा बुक पे ये लिखा था। प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर किसी ब्लॉक को एक धागे से बांध दें और उस टेंशन टी के साथ ऊपर खींचे और म्यू के इसको पीछे रोकेगी, पता है हमें फ्रिक्शन इसको पीछे रोकती है, तो कह रहा है बताइए कि टेंशन कितनी होगी। तो ये भी इजी है, इतना टफ नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं। हम फ्रिक्शन को हम यहाँ लिख लेते हैं, बस इसको पीछे की तरफ कौन सी खींचेगी, क्या खींचेगी, फ्रिक्शन खींचेगी, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पीछे की तरफ क्या खींचेगी, फ्रिक्शन खींचेगी। हमें पता है कि इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, क्या लगेगा एम जी। यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, मैं बार बार बताया है एम जी कॉस थीटा। ऊपर की तरफ क्या होगा नॉर्मल, इसकी तरफ क्या होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन माइनस एम जी साइन थीटा is equal to m into a acceleration. Tension is equal to mu k into minus mu k into n minus mg sin theta is equal to m into a tension और is equal to m a plus mu k into n plus mg sin theta। टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू के इंटू नॉर्मल किसके इक्वल है एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो टेंशन इसके इक्वल हो गया। तो कोई टर्म कॉमन आ रहा है, मास मास मास, हाँ टेंशन इज इक्वल टू मास कॉमन ले लें, ए प्लस म्यू के जी cos थीटा प्लस जी साइन थीटा। ये इसका क्या आ गया टेंशन आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस कर दिया, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके, प्रॉब्लम 9 डिस्कस कर लिया। आइए प्रॉब्लम नंबर 10 डिस्कस करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। प्रॉब्लम 10, प्रॉब्लम 10 में क्या कर रहा है आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 10 में क्या कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें दो मासेस पड़े हैं, एक थीटा 1 के साथ एक थीटा 2 के साथ। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, टेंशन अपवर्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है,